आवास योजना है ना? और सीधे शब्दों में कहें तो भर्ती घोटाला है। और ये जो अग्निवीर हैं, ये भूतपूर्व सैनिक भी नहीं कहलाएँगे। भाजपा नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, विजयवर्गीय। मैं उनका बयान देख रहा था, कहते हैं कि भाजपा कार्यालय में अग्निवीरों को दरबान के रूप में लगाया जाएगा। कल कहिएगा कि अग्निवीरों से हम झाड़ू-पोंछा करवाएँगे, परसों कहिएगा कि अग्निवीरों से हम शौचालय साफ करवाएँगे। ये तो आप राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मोदी जी ने यही बातें कही थी, ये तो झूठ बोलने में अब मैं क्या कहूँ, यदि कोई नोबेल प्राइज़ होता तो मोदी जी को ही मिलता। कल आपके चैनल के माध्यम से माँग करता हूँ कि अग्निपथ को तुरंत रद्द किया जाए और सेना में नियमित बहाली हो। सरकार सत्ता के नशे में बौरा गई है। में तो बुलडोज़र राज है, वहाँ तो जाति और धर्म देख के बुलडोज़र चलाया जाता है। राजनीति में भी तब आयु सीमा लागू होनी चाहिए। जवानी में भूतपूर्व बनाने की अभूतपूर्व योजना है। का तो मतलब है भारत जलाओ पार्टी। ये तो नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के साथ। इनसे हम बात करेंगे एक ऐसा स्कीम जिसको आते ही देश भर में चारों तरफ तहलका मच गया। तो आइए हम सर से सीधे जुड़ते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। सर, अग्निपथ स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं आप? अब सोचना क्या है, ये तो बकवास योजना है ना? और सीधे शब्दों में कहें तो भर्ती घोटाला है। अब मैं आपके दर्शकों को समझाता हूँ कि देखिए भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना। अब ये जो अग्निपथ योजना है, इसके तहत तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी और उनको अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल में 6 महीने तो इनके प्रशिक्षण में हो जाएंगे, बीत जाएंगे। 3.5 साल तक रहेंगे, नौकरी करेंगे। शुरू में 30,000 महीने वेतन मिलेगा, फिर 40,000 और 4 साल बाद ये सड़क पर आ जाएंगे। इनको 1 पैसा पेंशन नहीं मिलेगा। और ये जो अग्निवीर हैं, ये भूतपूर्व सैनिक भी नहीं कहलाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, बिल्कुल। जैसे कि ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है, चिकित्सा की सुविधा मिलती है, कैंटीन की सुविधा मिलती है। ये सभी सुविधाओं से अग्निवीर वंचित हो जाएंगे। और उसके बाद यदि कहें तो ये मतलब धोबी का कुत्ता हो जाएंगे, जो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, ना ये पूरी तरह फौजी रह जाएंगे ना पूरी तरह सिविलियन बन जाएंगे। अब इनके पास क्या ऑप्शन क्या है? कुछ अग्निवीर तो शहीद हो जाएंगे, क्योंकि सेना की ड्यूटी तो सख्त ड्यूटी होती है। कुछ अग्निवीर अपंग हो जाएंगे, हाथ पैर उनके टूट जाएंगे। जो शारीरिक रूप से सक्षम भी रहेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन है? और अंत में उनकी अभी एक भाजपा नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, विजयवर्गीय। मैं उनका बयान देख रहा था, कहते हैं कि भाजपा कार्यालय में अग्निवीरों को दरबान के रूप में लगाया जाएगा। ये सरासर आप अपमान कर ये रहे तो हैं। अपमान हो रहा है सर उनका। ये तो अपमान कर रहे हैं। कल आपने इतना सुंदर नाम दिया अग्निवीर, कल कहिएगा कि अग्निवीरों से हम झाड़ू पोंछा करवाएंगे, परसों कहिएगा कि अग्निवीरों से हम शौचालय साफ करवाएंगे। ये सरासर अपमान है। एक केंद्रीय मंत्री कोई किशन रेड्डी हैं, वो कहते हैं कि अग्निवीरों को हम धोबी की ट्रेनिंग देंगे, नाई की ट्रेनिंग देंगे। अरे, जब धोबी ही कट की ट्रेनिंग देनी है तो फिर हथियारों का प्रशिक्षण क्यों दिया जाएगा? धोबी को कौन सा हथियार चलाना है? नाई का काम बाल काटना होता है। यदि नाई ही बनाना है अग्निवीरों को, तो फिर हथियारों का प्रशिक्षण क्यों? वो हथियार से बाल काटता है नाई। तो मतलब देश में लग रहा है कि पूरा देश एक कॉमेडी सर्कस की तरह चलाया जा रहा है। इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान, 130 करोड़ का देश, लगता है कि किसी कॉमेडी सर्कस की तरफ आप देश को चला रहे हैं। और अब एक नई बात आई है कि अब तो सेना में नियमित बहाली होगी ही नहीं। ये हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल में ये पहली बार हुआ है जब सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब सेना में नियमित बहाली नहीं होगी। ये तो आप राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ चीन की फौज आपके गलवान घाटी में घुसी हुई है ना? और आप कह रहे हैं कि सेना में नियमित बहाली होगी ही नहीं। तो आपने मजाक बना के रख दिया है। सरकार देखिए पूरा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। पहला दिन जब राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कहा कि 17.5 साल से 21 साल तक के लोग इसमें आएंगे। जब हंगामा हो गया देश में तो हड़बड़ा के उसकी आयु सीमा बढ़ाई गई, 23 वर्ष कर दी गई। 23 साल कर दी गई। फिर जब हंगामा हुआ तो गृह मंत्रालय ने अनाउंस किया कि अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये तो अजीब स्थिति है। इसका मतलब कि आपने पहले कोई माइंड अप्लाई किया ही नहीं, आपने ऐसे ही योजना बना दी। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी यदि योजना बनी है जिससे पूरे देश की सेना का स्वरूप प्रभावित होता है, तो उस योजना पर संसद में तो चर्चा होनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए थी। आपने कोई चर्चा नहीं की।
सर क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, जी। अग्निपथ योजना को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ फैसले और सुधार शुरुआत में भले खराब लगते हैं लेकिन लंबे वक्त में उनसे देश को फायदा होता है। इस पर आपका क्या कहना है? अब लंबा वक्त क्या होता है, जब 100 साल बाद ना हम इस दुनिया में रहेंगे, ना कोई आज का कोई बचेगा दुनिया में, तो लंबा वक्त क्या होता है? देखिए, मैं मोदी जी ने यही बातें कही थी, ये तो झूठ बोलने में मैं क्या कहूँ, यदि कोई नोबेल प्राइज़ होता तो मोदी जी को ही मिलता। इन्होंने कहा था नोटबंदी के समय कि इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, काला धन समाप्त हो जाएगा। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया नोटबंदी से? पुलवामा का कांड नोटबंदी के बाद हुआ। शुरू में ये कृषि कानून के भी फायदे समझाते घूम रहे थे मोदी जी की, और कहते थे कि किसानों की समझ में नहीं आ रहा है, दूर में बहुत फ़ायदा होगा। बाद में जब किसानों का आंदोलन हुआ तब मोदी जी ने कहा कि मेरी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई है, उसको वापस लिया। तो अब जब देखिए, अग्निवीरों का जो आंदोलन ये हुआ है, ये सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि 23 महीने बाद आम चुनाव हैं और 18 साल में आजकल नागरिक मतदाता बन जाता है, तो युवाओं का गुस्सा सरकार नहीं झेल पाएगी, इसको राजनीतिक रूप से बहुत महंगा पड़ेगा। और मैं कह दे रहा हूँ कि आज ना कल सरकार को इसको वापस लेना ही लेना है। जी। क्या योजना वापस हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? कृषि कानून वापस हो गए, कृषि कानून वापस हुए ना, संसद में इतना धूमधाम से गाजा बाजा के साथ कृषि कानून पास कराए गए थे। 1 साल से ऊपर किसानों ने आंदोलन किया, दिल्ली की घेराबंदी की, सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर लाखों किसान, औरतें, बच्चे, बूढ़े डटे रहे। अंत में मोदी जी टीवी पर प्रकट हुए ना, उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस लिए जाते हैं, तो अग्निपथ क्यों नहीं वापस लिया जाएगा? और मैं तो इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि अग्निपथ को तुरंत रद्द किया जाए और सेना में नियमित बहाली हो। आप देश की सुरक्षा का इस तरह मजाक नहीं बना सकते हैं। सर सरकार इतने कड़े फैसले लेने से पहले देश के तमाम लोगों से, उन युवाओं से, तमाम समाज के बुद्धिजीवियों से उस पर बातचीत क्यों नहीं करती है सरकार? ये देखिए, सत्ता का नशा है, ये सत्ता का नशा है। सरकार सत्ता के नशे में बौरा गई है। लग ही नहीं रहा है कि देश में जनतंत्र है। लग रहा है कि एक, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे कि एक दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक, रातों रात ऐलान कर देता था कि कल से दिल्ली की सल्तनत की राजधानी दिल्ली नहीं दौलताबाद होगी। सबको दौलताबाद जाने का हुक्म दे देता था। उससे एक मुहावरा चल गया, तुगलकी फरमान। तो ये सरकार तो तुगलकी फरमान वाली सरकार है। रातों रात एक दिन मोदी 8 बजे रात में आके कहते हैं नोटबंदी हो जाएगी, कभी कुछ कह देते हैं, और पूरे देश को देखिए इन लोगों ने जला दिया है। 15 लाख रुपए भी आने वाले थे उस 15 लाख रुपए आने वाले थे। और मोदी जी ने, मैं आपको याद दिलाऊं, 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो 8 वर्ष बीत गए, तो कायदे से तो आपको 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। कितनों को आपने दिया है? आपने तो कहा था कि देश का काला धन 100 दिन में विदेशों से आ जाएगा। क्या आ गया काला धन? 8 साल हो गया। 8 साल हो गए, 100 दिन कब का बीत गया? तो ये जुमलेबाजों की सरकार है, जुमले वीरों की सरकार है। जी। अगर युवाओं से जुड़े इतने बड़े फैसले का कारण पेंशन और वेतन पर खर्च है, तो सांसद और विधायक को 5-5 लाख रुपए पा रहे हैं, और कैसे उन्हें कई सुविधाएं आजीवन मिलती है। क्या वो सब सुविधाएं समाप्त नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसे अनेक नेता हैं हिंदुस्तान में, मैं जानता हूं, जो 4-4 जगह से पेंशन उठा रहे हैं। लोकसभा सदस्य रहे तो लोकसभा सदस्य का पेंशन उठा रहे हैं, राज्यसभा में रहे राज्यसभा से पेंशन उठा रहे हैं, विधानसभा में रहे उसका पेंशन, विधान परिषद में रहे उसका पेंशन। अब बताइए, एक नेता है 4 जगह से पेंशन ले रहा है, और खर्च में सारी कटौती जो हो गई वो अग्निवीरों में ही होगी। एक तरफ मोदी जी डंका बजाते हैं कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन की हो गई है। मतलब ट्रिलियन मतलब खरबों खरब समझ लीजिए कि हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत है, अर्थव्यवस्था, कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मुझे पेंशन देने के ही पैसे नहीं हैं। ये तो आपकी विरोधाभासी बातें हैं। 4 करोड़ों की नुकसान हुई है, जी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत उसका भरपाया कैसे होगा? बहुत गलत हुआ है नुकसान। हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अग्निपथ स्कीम बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं पहले दिन, मैंने इस पर वीडियो भी जारी किया था, युवाओं को संदेश भी दिया था। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए। ये जनतंत्र है, यहाँ हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अग्निपथ योजना के विरोध में काशी में 36 वाहनों को नुकसान पहुंचाने वाले 27 आंदोलनकारियों को जिला प्रशासन लगभग 13 लाख रुपए की वसूली करेगी। अब यूपी पर क्या मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? अब तो यूपी में तो बुलडोजर राज है, वहाँ तो जाति और धर्म देख के बुलडोजर चलाया जाता है। क्या बुलडोजर अब देश भर में चलेगा? नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए देश में, क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ कायदा कानून से होना चाहिए ना। बड़े बड़े माफिया के
आप देखिए नीरव मोदी भारत का 12,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, उसके घर पर कोई बुलडोजर चला? विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, उसके घर पर बुलडोजर चला? तो गरीब लोगों का एक दुकान उजाड़ के आप बुलडोजर बाबा बन रहे हैं, ये तो बहुत शर्म की बात है। ये कैसी भारत सरकार की योजना है जो 75% युवाओं को बाहर कर दिया जाएगा, 25% युवाओं को रखा जाएगा? यही इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना? ये तो मोदी जी से जाके पूछिए कि सारी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है तभी भी नहीं रिटायर कर हो रहे हैं और युवाओं को 23 साल में रिटायर करा देंगे, हैं? ये तो मोदी जी से जाके पूछिए ना। सर, कोई भी नेता अपने अंत समय तक जी चुनाव लड़ता है, जीतता भी है, बिल्कुल, सेवा भी करता है, बिल्कुल। लेकिन इन युवाओं को 25 से 26 वर्ष की आयु में ही जी। इन लोगों को रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, जी। इनको छुट्टी कर दी जाएगी। जी। तो क्या उन नेताओं की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए, राजनीति में भी तब आयु सीमा लागू होनी चाहिए। आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, मूंछ सफ़ेद हो जाए, बाल सफ़ेद हो जाए और आप लड़खड़ाते रहें, सब होता रहे, लेकिन आप कुर्सी से फेविकोल लगा के चिपके रहिएगा और युवाओं को कहिएगा कि भाई 23 साल में तुम रिटायर हो जाओ। अभी एक सोशल मीडिया पर मजाक में चल रहा था कि अग्निपथ पर कि ये जवानी में भूतपूर्व बनाने की अभूतपूर्व योजना है ना? तो अग्निपथ में आप जवानी में लोगों को भूतपूर्व बना रहे हैं, अब खुद सफ़ेद दाढ़ी लेके आप दुनिया भर में घूम रहे हैं प्रधानमंत्री बन के। सर, बीजेपी कुछ नेताओं का कहना है जो लोग आंदोलन में शामिल थे वो देश के नहीं हैं। अब भाजपा वालों पर क्या कहूँ, ये लोग तो खालिस्तान आंदोलन पर भी कीचड़ उछालते थे, किसान आंदोलन पर भी कीचड़ कितने उछालते बच्चों थे। को खालिस्तानी भी बोला गया है। हाँ, किसान आंदोलन पर भी देखिए भाजपा को मैं क्या कहूँ, भाजपा का तो मतलब है भारत जलाओ पार्टी। ये तो हर काम वही करते हैं जिससे देश में आग लगती है, चाहे CAA का काम हो, किसान कृषि कानून हो या अग्निपथ हो। अब भारत जलाओ पार्टी वाले सर्टिफिकेट देंगे? ये जो लाखों लोग यदि देश के नहीं हैं तो क्या इनको विदेश से आए हैं? ये तो हमारे ही बच्चे हैं और उनमें फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक है। आप 8 साल की तैयारी के बाद आप 4 साल की नौकरी नहीं ले सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न है आपसे। जी। कैमूर में इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से एक बीटेक 3rd ईयर का लड़का जी। आत्महत्या कर लेता है, उसकी ऑनलाइन परीक्षा छूट जाती है। अब ये एक नई खबर आप दे रहे हैं, ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि यदि किसी की ऑनलाइन परीक्षा हो और आप उसी दिन नेट बंद कर दीजिएगा, हो सकता है उसका वो आखिरी चांस हो और आत्महत्या के लिए विवश हो जाए। इसके लिए बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट बंद की गई थी। जी, ये मुझे मालूम है, लेकिन ये आत्महत्या की खबर मुझे नहीं मालूम है। ये कल का ही खबर है। जी, तो बहुत दुख की बात है। ऐसे मैं बार-बार युवाओं से कहता हूँ कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या बहुत ही गलत है और कोई भी आत्महत्या नहीं करे। सरकार कितना भी गलत फैसला करे उसका विरोध कीजिए, शांतिपूर्ण विरोध कीजिए। आत्महत्या करके तो आप अपने परिवार वालों पर जुल्म कर रहे हैं। उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो लंबे अरसे से तैयारी कर रहे थे, उनका मेडिकल वगैरह सब कुछ हो चुका था, जी। लास्ट स्टेप बचा हुआ था, एक स्कीम आने की वजह से उन लोग का नहीं हो रहा है? अब कहना क्या है, मैं तो देखिए शांतिपूर्ण विरोध की बात करता हूँ। विरोध कीजिए, ज़बरदस्त विरोध कीजिए और नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंक दीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस देश को गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी दिलाई। हम लोग नरेंद्र मोदी से भी आज़ादी पाएंगे, लेकिन अहिंसा के रास्ते पर चल के। हिंसा नहीं करनी है किसी को। जी। चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।